Today we are going to discuss about the sine rule theorem, which is one of the important theorem from the paper 1, and we have to prove this theorem in triangle ABC. A upon sine A, B upon sine B, C upon sine C equals to 2R, and where R is the circumradius of triangle ABC. ये गिवन इन्फॉर्मेशन है और के सर्कम रेडियस है आर, कैपिटल आर, और हमको प्रूफ करना है किसी भी ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल एबीसी के लिए, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोग सॉल्विंग ट्रायंगल में यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चीज़ें फिक्स्ड हो जाती हैं। हम किसी ट्रायंगल को अगर नाम दे सपोज ए बी सी, अब यहाँ पर आगे जितने भी थ्योरम यूज़ होंगे, प्रूव होंगे, और जिनका आगे यूज़ एक्सरसाइज में होगा, उन ट्रायंगल में जहाँ पर भी स्मॉल ए आएगा, स्मॉल बी आएगा, स्मॉल सी आएगा, या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आएगा, ये एक फिक्स्ड चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। उस चीज़ को समझ लेते होता क्या है। यहाँ पर हम ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। ओके, तो ये जो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं इस एंगल को। ए जो है इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, बी इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और सी इस वाले एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या होते हैं? तो ये जो कैपिटल ए है, ये जो एंगल है, इसके अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट की जाएगी। ये जो साइड है, ये BC साइड है, ये BC हमेशा ऑलवेज ये ए के अपोजिट आएगी हमेशा, और इसको स्मॉल ए से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। और B के अपोजिट वाली साइड जो AC होगी वो हमेशा स्मॉल b से रिप्रेजेंट होगी, और जो C के अपोजिट वाली साइड होगी हमेशा स्मॉल c से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो ये चीज़ें आप फिक्स है इस चैप्टर में। अब यहाँ से जो भी चीज़ें स्मॉल a b c के फॉर्म में आएगी, ये आपको याद रखना है कि स्मॉल a कैपिटल ए के अपोजिट वाली साइड है, स्मॉल बी एक साइड है ट्रायंगल की, वो कैपिटल बी के अपोजिट वाली साइड है, और इसी तरह स्मॉल सी कैपिटल सी के अपोजिट वाली साइड है। तो कैपिटल लेटर्स जो ए बी सी है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्मॉल लेटर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें फिक्स हो गई है। इसके बाद जितने भी थ्योरम्स आएंगे और जिसका यूज आप क्वेश्चंस भी देखोगे एक्सरसाइज में, तो उसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी का यही मीनिंग होगा। ठीक है। रही बात इस थ्योरम को प्रूफ करने की, इस थ्योरम को हम दो पार्ट में प्रूफ करेंगे। पहला पार्ट तो ये कि ये तीनों को हम एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर लेंगे। सबसे पहले इन तीनों को इक्वल प्रूफ कर लेंगे। देन ये जो रेशियोज हैं ये 2R के इक्वल आते हैं, ये इसको सेकेंड पार्ट में हम प्रूफ करेंगे। ठीक है। इसका जो प्रूफ है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, अभी बहुत स्लाइड से एक डिफरेंस आया है प्रीवियस जो सिलेबस था उसके कंपैरिजन में। तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको कि हम इसको किस तरह से प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सपोज़ ये जो ए बी सी है, इस ट्रायंगल में हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ए से बी सी पर, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज़ ये जो है यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर, ये बी सी कितना है, ये ए है, याद रखिए, और हमने एक लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर BC पर, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको, ये होगा कैपिटल D। नाम दे दिया हमने, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये ABCD बन गया। अब ये जो D है, ये अब ये D जो मिड पॉइंट भी नहीं है, वी डोंट नो कि उसका जो ये ट्राइंगल कैसा है, हमको नहीं पता। तो ये जो पॉइंट A से हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो BC पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, तो ये कहीं पर भी आ सकता है पॉइंट D। ठीक है। तो ये जो पॉइंट D है ये सिर्फ परपेंडिकुलर, यानी AD जो है परपेंडिकुलर है BC के, बस इतना याद रखिए। ओके। अब हमको ये यहाँ थे प्रूफ में इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर लेना है कि हमने जो किया है, हमने ड्रॉ किया है AD को, और वो परपेंडिकुलर है BC के। इज दैट ओके? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये हाफ इंटू बेस क्या है इस ट्राइंगल का? सपोज हम बेस कंसिडर कर लेते हैं BC को, क्योंकि हाइट इस पर परपेंडिकुलर है तो इसको बेस कंसिडर कर लेंगे हम BC, और ये जो हाइट है ये कितनी है? AD। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो बताइए यहाँ पर हाफ बेस कितना है हमारे पास? बेस BC है, यहाँ BC की वैल्यू A है, वो भी पुट कर सकते हैं आप। और हाइट कितना है यहाँ पर हमारे पास? AD है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। नाउ अब इस ट्राइंगल में देखिए ADC, इन ट्राइंगल ADC ये थोड़ा सा साइड वर्क है, तो इसको साइड में समझ लीजिए कि क्या ट्राइंगल ADC में क्या हो रहा है। अगर हम साइन C अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स यहाँ साइन अप्लाई करते हैं C पर, तो साइन का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। C के अपोजिट कौन है? AD। ये हो जाएगा AD अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर? AC। ओके, सो AD तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन AC की जो वैल्यू है वो कितनी है? B है। ओके, ये B को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो हमको यहाँ से AD की वैल्यू मिल जाती है। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट हमको AD की वैल्यू मिल जाए। तो ये कितनी आ गई AD की वैल्यू? B sin C। ये जो AD की वैल्यू आपने निकाली, अब इस फॉर्मूले में BC की वैल्यू तो थी हमारे पास, बस AD की वैल्यू नहीं थी, जिसको हमने इस ट्राइंगल से निकाल लिया है ये वैल्यू को। तो अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन 1 में पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू BC। BC की वैल्यू कितनी है? A है, और ये जो AD है, AD की वैल्यू कितनी है? B sin C। ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, ये अभी ठीक है, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये खुद एक फॉर्मूला है, इसका भी यूज़ होगा आगे चलकर। एक ऐसा न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है जिसमें आपको साइड्स की वैल्यू गिवन है और बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, तो वो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपको कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी बोलता है। तो ये फॉर्मूले से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या इससे कोई एक एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए इसको 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। हमको जो प्रूव करना है उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम 2 को इधर शिफ्ट करें। 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AB sin C। ओके, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू AB इंटू साइन C। ओके, अब क्या करेंगे? अब सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ये जो वर्टेक्स है इसको चेंज करके। अब वर्टेक्स को चेंज करके कैसे अप्लाई करना है थोड़ा समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ सिर्फ हमने क्या करना है? वर्टेक्स को चेंज कर देना है। वर्टाइसिस जो हमारे हैं, A ने B ले लिया है, इधर आपने A कंसिडर किया, A B एंड C, यहाँ आ गया C। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हमने पोजीशंस चेंज किए। A के अपोजिट क्या है यहाँ पर? स्मॉल है। B के अपोजिट यहाँ ये AC की वैल्यू जो रहेगी वो स्मॉल b रहेगी, और C के अपोजिट जो है ये स्मॉल c रहेगी। सेम प्रोसीजर करना है। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ हमने जो A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था अब की बार B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बस इतना ही चेंज करना है। ओके देन, फिर वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है? हाफ इंटू बेस। अब बेस जो है वो क्या है? AC है, और हाइट क्या है? BD है। ठीक है, AC की वैल्यू एज यूजुअल है हमारे पास B, लेकिन BD की वैल्यू नहीं है। सो BD की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ साइन A पर अप्लाई कर देते हैं। तो साइन A क्या हो जाएगा, और कौन से ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे हम? इन ट्राइंगल ABD या ADB, जो भी आप बोलना है, ADB में आप ट्राई करो। तो साइन A की वैल्यू क्या हो जाती है? साइन अप्लाई करेंगे तो अपोजिट साइड ये हो जाएगी BD अपॉन हाइपोटेनस।
हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, ए बी। ओके, तो बी डी तो ठीक है, बी डी की वैल्यू हमको कैलकुलेट ही करनी है, और ए बी की वैल्यू सी है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी की वैल्यू सी साइन ए। इज दैट ओके, बी डी की वैल्यू क्या हो गई, सी साइन ए। इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए सी की वैल्यू बी और बी डी की वैल्यू सी साइन ए। तो जैसा कि इससे पहले मैंने ये चीज़ समझाई है कि ये जो फॉर्मूला है ये भी इम्पॉर्टेंट है और इससे भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ये 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू बी सी साइन ए। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, साइन बी कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको परपेंडिकुलर सी से ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से हमने ए से ड्रॉ किया था, इसमें हमने बी से ड्रॉ किया है, अब जो है सी से ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स आप ये ट्रायंगल में जो डायग्राम है, सी को इधर शिफ्ट कर दें, बी को इधर शिफ्ट कर दो, ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रूफ में आपको इतना सब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ कर सकते हैं आप। आ रहा है समझ में? तो हमको जो बोर्ड में भी दिया है, ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना दिया हुआ है, ये पोर्शन आपको प्रूफ करना नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है कि ये प्रूफ होता कैसे है। आप मीडियन को चेंज करके जो है, आप जो है ये परपेंडिकुलर लाइन को चेंज करके आप इसको इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लूँ तो सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू, पहले आया था ए बी साइन सी। देखिए यहाँ ए और बी आ रहा है तो साइन सी पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ बी और सी आ रहा है तो साइन ए पे अप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह अगर हम ए बी बी सी, अब क्या बचता है ए सी लेंगे तो यहाँ साइन बी आ जाएगा। तो आप यहाँ से यानी इक्वेशन 2 से सिमिलरली डालकर डायरेक्टली ये और ये दोनों आप लिख सकते हैं। अगर ये लिखोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली यहाँ से ये लिख सकते हैं और सिमिलरली करके ये। आ रहा है समझ में? ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और सपोज़ इसको आपने इक्वेशन 4 दे दिया। अब देखेंगे आप कि ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल ए बी सी है और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। 2 टाइम्स, सभी में 2 टाइम्स दिया है। तो इसका मतलब इन तीनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। ये तीनों के ही राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, इसको फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, इक्वेशन 2, 3, 4 से आप ये लिख सकते हैं ए बी साइन सी इक्वल्स टू बी सी साइन ए इक्वल्स टू ए सी साइन बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सीक्वेंस में लिख लो, साइन ए का टर्म पहले लिख लो। ठीक है, इक्वल ही है, किसी को भी आगे पीछे लिखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बी सी साइन ए सपोज आप पहले लिख लो, फिर ए सी साइन बी आप सेकेंड नंबर पे लिख लो, ए सी साइन बी, और ए बी साइन सी ये आप लास्ट में लिख लो। ठीक है, अब इन तीनों को आप ए बी सी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय ए बी सी। दिस इम्प्लाइज बी सी साइन ए अपॉन ए बी सी, स्मॉल से स्मॉल ए बी सी से डिवाइड कर रहे हैं, ए सी साइन बी अपॉन ए बी सी इक्वल्स टू ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी। देखिए यहाँ क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए सी और यहाँ ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी और ये ए बी कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स क्या हो जाएंगे, साइन ए अपॉन ए कैपिटल ए
ये एंगल्स होते हैं कैपिटल, ठीक है। तो ऑलवेज जो साइन के साथ कॉस के साथ रहेंगे ये सब कैपिटल लेटर्स रहेंगे। और साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। ओके, तो ये अब इसको आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। जो हमको प्रूफ करना है उसमें स्मॉल लेटर्स ऊपर दिए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों इक्वल है, तीनों को आप रेसिप्रोकल लेंगे तो भी इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो ये दोनों ही साइन रूल का हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कभी ऊपर वाला यूज़ करते, कभी ये यूज़ करते, ठीक है। तो ये इसका एक पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए हमको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली सोचना पड़ेगा। हमको गिवन क्या था? हमको गिवन ये था कि इट इज़ इक्वल्स टू 2r, और जहाँ पर ये जो r है ये आपको प्रूफ करना है अभी। ये जो r है ये सर्कम रेडियस था, ठीक है। तो एक ऐसा हमको सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कम रेडियस मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और फिर जो है वो इसको इन तीनों को 2r के इक्वल प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमने जो प्रूफ कर लिया है अभी वो था a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। ये हमने प्रूफ कर लिया है। इसको आप जो भी इक्वेशन आपका जो 1 2 3 था 4 दे दी, जो भी आपका इक्वेशन है वो अब यहाँ हमने 5th होनी चाहिए इक्वेशन। ओके ओके, ठीक है। देन अब इस इक्वेशन को ये हमने प्रूफ कर लिया है। अब इसको प्रूफ करना है इक्वल्स टू 2r। r हमको दे दिया है, इट इज़ अ रेडियस यानी सर्कम रेडियस है। अब ये हमने ये ट्रायंगल बनाया है, सर्कम सर्कल है यहाँ हमारे पास, और ये जो है ये सपोज एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये सर्कम रेडियस है, ठीक है। यहाँ हम P पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं सपोज। तो ये जो AP रहेगा ये कितना रहेगा? 2r के इक्वल रहेगा, क्योंकि सर्कम रेडियस मीन्स ये रेडियस यहाँ r रहेगा, लेकिन A से P तक का डिस्टेंस पूरा ये 2r के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ये वाला लाइन, P से C को हम यहाँ पर ज्वाइंट कर लेते हैं, PC। हमने PC को ड्रॉ कर लिया। तो अब ये देखेंगे आप, ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? मेजरमेंट एंगल ACP कितना होना चाहिए? ACP कितना होना चाहिए? देखिए ये जो एंगल है ये हाफ यानी सेमी सर्कल पर इंस्क्राइब्ड है। द एंगल विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। वो हमेशा एक राइट एंगल होता है। जो सेमी सर्कल पर इंस्क्राइब्ड हो वो एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये जो ACP है ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके, अब यहाँ आप देख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये जो ट्रायंगल, हमको नहीं पता ये ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है या नहीं है, हमको कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन हमको ये पता होता है कि चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका एटलीस्ट एक एंगल ऑब्वियसली 90 से कम होगा। पता है हमको, ये चीज़ सभी को पता है कि अगर राइट एंगल भी ट्रायंगल हो गया है, एक 90 का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ट्रायंगल में बनता ही नहीं, 2 90 के बना लो आप, ट्रायंगल नहीं बना पाओगे। तो एटलीस्ट हम जानते हैं कि एक एंगल तो जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। और वो सपोज कर लेते हैं एंगल A है, ये जो एंगल A है ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का, वो एक एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम वाला एंगल है, ठीक है। ओके देन, अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आप ये समझ में आएगा आपको कि एंगल ABC, ये जो एंगल ABC है ये इंस्क्राइब्ड है किस आर्क के लिए? ये वाले आर्क के लिए। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये आर्क डार्क कर लेता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। आपने एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये आपके समझने के लिए किया हुआ है कि ये जो है कौन सा एंगल है भाई,
ये एंगल है ABC, मेजरमेंट एंगल ABC, ये इसका आर्क है AC, ये वाला आर्क है। तो एंगल APC का आर्क कौन सा होगा? वही होगा, सेम आर्क होगा। आ रहा है समझ में? एंगल APC, इस एंगल को ध्यान से देखिए, इसका भी आर्क यही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सेम आर्क को इंस्क्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब ये एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स मेजरमेंट एंगल APC, ये दोनों ही एंगल हो जाएंगे सेम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल P, ओके। इसका मतलब साइन B इक्वल्स टू साइन P हो गया। अब अगर यहाँ पर देखेंगे, ये 90 डिग्री का हम प्रूव कर चुके हैं, ये जो एंगल है ACP 90 डिग्री का है, तो ये जो AP रहेगा ये हाइपोटेन्यूस होगा। अगर मैं इस पर साइन P अप्लाई कर दूँ इस एंगल पे, तो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन P अगर अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो अपोजिट यानी क्या आ जाएगा? AC अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है? AP, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो, व्हाट इज़ AC? अब ध्यान से इस ट्रायंगल में देखोगे ABC में, तो हमको पता है कि A के अपोजिट वाला ये जो होता है ये स्मॉल a होता है, B के अपोजिट वाला ये क्या होगा? स्मॉल b होगा। तो ये स्मॉल b हो जाएगा, यानी AC की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल b, और AP की वैल्यू हमको पता है ये इतना r है, तो इतना जो है अगेन r हो जाएगा, दैट मीन्स 2r। AP की वैल्यू 2r हो जाएगी। इसका मतलब ये साइन B की वैल्यू B अपॉन 2r के इक्वल है। हम ऐसा लिख सकते हैं साइन B इक्वल्स टू B अपॉन 2r। अब मैं साइन B को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, 2r को इधर, यानी B अपॉन साइन B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2r। आ गया, B अपॉन साइन B इक्वल्स टू 2r। इसको आप इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 5, ठीक है। अब इस इक्वेशन 5 में आप पुट कर दोगे, यानी B अपॉन साइन B की वैल्यू 2r, तो B अपॉन साइन B इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। दैट मीन्स ये तीनों ही किसके इक्वल हो जाएंगे? 2r के। तो क्या मिल जाएगा हमको? दिस इम्प्लाइज A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इक्वल्स टू C अपॉन साइन C इक्वल्स टू 2r। तो ये एक थ्योरम था जिसको हम साइन रूल भी कहते हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इतना ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, बट मे बी पॉसिबल ये पूछा जा सकता है। जो थ्योरम्स के क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 के, सभी लोग जानते हैं, और जितने टीचर्स हैं सभी ये बोलते हैं और सभी मानते हैं कि ये जो थ्योरम्स के क्वेश्चन है पेपर 1 के, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से, ये जो है एग्ज़ाम में रिपीटेडली रिपीट होते रहते हैं। ख़ास तौर पे ट्रिग्नोमेट्री के और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, और कभी कभी वेक्टर्स के भी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट भी उसमें ध्यान रखना होता है। कई बार कुछ स्टेप्स हम समझ नहीं पाते, हमको नहीं पता ये स्टेप्स आई कहाँ से, हमको उसको याद रखना होता है कि यहाँ पर इस स्टेप को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। ये हमको नहीं पता ये ट्रायंगल, ये डायग्राम कैसे बना, बट ये हमको याद रखना होता है कि ये ट्रायंगल, ये जो है आपको डायग्राम बनानी है और इसमें इस तरह से चीज़ों को कंसिडर करना है, और इसी वे से प्रूफ किए जा सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कीजिए। हो सकता है उस डाउट को क्लियर करने के लिए भी मैं वीडियो जो है अब अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, दैट मीन्स थ्योरम्स हम देखने वाले हैं, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।